सो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे आपके साथ जो सेकंड फ्री टेस्ट था आपके पास VLW का और फिफ्थ फ्री टेस्ट था जो आपके पास JEE सिविल का। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं बता दूं आपने ये टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने हैं। आपको कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे एप्लीकेशन AKS क्लासेस का लिंक मिल जाएगा या सेपरेटली VLW टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी मिल जाएगा और JEE सिविल का टेस्ट सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा। तो आप उसमें जब जाओगे वहाँ पे इनकी सेपरेट से पेड टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वरना वहाँ पे फ्री टेस्ट का फोल्डर होगा जहाँ पे आपको ये टेस्ट जो होंगे एसेस कर सकते हो आप। तो डेली टेस्ट जो है वो मॉर्निंग में अपलोड होगा और इवनिंग में आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। देखो मैं अभी इसमें एनालिसिस बता देता हूँ कि आपके पास जो आज ये हमने नंबर सीरीज का फ्री टेस्ट रखा था, तो इसमें जो एवरेज स्कोर है वो है 6.31 मार्क्स। और जो टॉपर स्टूडेंट है, टॉपर 3 स्टूडेंट है, उसमें एक जो टॉपर है उसके 9 मार्क्स हैं, सेकंड टॉपर के 8.75 मार्क्स हैं और जो थर्ड टॉपर है तो उसके मार्क्स हैं आपके पास 8। तो आप यहाँ से एक एस्टिमेट लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके पास जो लेवल था वो पेपर का ईजी टू मॉडरेट ही रहा होगा। अब जो JEE का मॉक था उसके रिलेटेड मैं आपको बता दूं, तो JEE का जो एवरेज स्कोर है वो है 4.1। तो एवरेज स्कोर है JEE का 4.1 मार्क्स। तो जिसमें भी आपके पास टॉपर्स के जो मार्क्स हैं वो है 7.75 मार्क्स, सेकंड टॉपर के 6.25 और जो थर्ड टॉपर के उसके 3 मार्क्स हैं। तो इसका लेवल आप मान सकते हो कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, पेपर था। ठीक है, ये था आपके पास। तो आप स्टार्ट करते हैं आपके पास वीडियो। तो वीडियो आपके लिए एंड तक देखना बेनिफिशियल हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको देखो एक तो जो आपने पेपर दे रखा उसका एनालिसिस का पता चल जा रहा है आपको, और आपको ओवरव्यू आ रहा है कि किस किस टाइप के जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं लाइक का जो है टारगेट 500 प्लस रखता हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो आपको क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना था किस नंबर के साथ हो जाए। सबसे पहले आपके पास सीरीज क्या दे रखी है, मैं सीरीज लिख लेता हूँ। सीरीज है आपके पास 241, 208, 171, 130, 85 और आगे आपको नेक्स्ट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो आपके पास ये सीरीज आपने देखा, तो सीरीज क्या है आपके पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास सीरीज है। आपने देखा क्योंकि 241 है, 208 है, 171 है, तो सीरीज क्या हो रही है आपके पास, डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज भी आपके पास स्लोली हो रहा है, रैपिडली नहीं हो रही है। अगर रैपिडली डिक्रीज होती तो आप बोलते कि इसमें डिवीजन वाला रूल लगता, और स्लोली हो रही है तो इसमें आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास सब्ट्रैक्शन का रूल यूज हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखता हूँ। इन दोनों जो डिजिट्स इनके बीच का डिफरेंस देते हैं, तो 4 1 11 में से 1 आ गया, तो मतलब आ गया आपके पास 3, तो 33 आ गया यहाँ पे डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देखोगे 8 1, तो ये आ गया 37 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो सिंपल, 24 माइनस 208। अभी आपके पास यहाँ से कैरी ले लोगे तो 11 आ जाएगा, तो 11 में से 8 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास, सेपरेट बचेगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 3। उसी तरह से आप इनको चेक कर सकते हो। तो ये 1 आ गया, तो 1 तो यहाँ से सेपरेट कर रखोगे 0, तो फिर आ गया कितना 170 130, तो मतलब 41 का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे अगर 40 डिफरेंस लिया होता तो 90 होता, 45 ले रखा है यहाँ पे डिफरेंस, तो कितना आ गया 85। तो आप देख रहे हो क्लियरली आपके पास डिफरेंस क्या है, आपके पास 33 37 41 45। तो नेक्स्ट क्या होगा आपके पास 49, क्योंकि 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो 85 में से आप जब 49 को सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 15 और 9 आ गया 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 4 आ गया 3, तो 36। तो 36 आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट है। तो ये आपके पास करेक्ट सॉल्यूशन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वैल्यूज जो है वो मैं लिख लेता हूँ, 4 12 24, तो 144 और 432। तो अब इसमें आप चेक करोगे कि आपके पास क्या सीरीज अप्लाई हो रही है। तो देखो जब कभी भी आपने देखा सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और सीरीज बहुत जल्दी आपके पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो आपके पास इसमें क्या लॉजिक यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का आप कैसे चेक करोगे कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज है या नहीं, तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स नंबर्स होंगे उनमें आप लॉजिक फाइंड करने की ट्राई करो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं 144 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 432 आ जाएगा। अब लोगों कैसे चेक किया मैंने, क्या सबसे पहले 100 इंटू 3 कर दिया, कितना आ गया 300, और 44 इंटू 3 कर दिया तो 132, तो 100 प्लस 132 कितना आ गया 432। तो यहाँ पे आपका लॉजिक सेटिस्फाई होगा कि इंटू 3 है। अब स्टार्टिंग में चेक करते हैं,
तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 इंटू 3 आ रहा है 12, बिल्कुल। अब 12 इंटू 2 कितना आता है 24, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 12 इंटू 3। अब चेक करते हैं, या तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 12 इंटू 2 आएगा, मतलब 24 इंटू 2 48 आ सकता है। तो फिर यहाँ पे भी आपके पास 2 होना चाहिए था। तो 48 इंटू 2 कितना आता है आपके पास 96, 144 नहीं आता। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ यहाँ पे क्या लॉजिक फॉलो हो रखा है, इंटू 3 72 कितना आ जाएगा आपके पास 24 इंटू 3 आ जाएगा 72। 72 आ गया यहाँ पे आपके पास। अब 72 इंटू 2 करोगे, क्योंकि 3232 आपके पास सीरीज आ रही है, तो कितना रहा आपके पास 144। करेक्ट सोल्यूशन क्या आ गया आपके पास 72, जो क्या था आपके पास ऑप्शन बी पार्ट था। सो आपके पास ये आ गया इसका करेक्ट सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास 98, 71, 107, 104, 116, 137 और 125। तो जब भी सीरीज आपके पास देखोगे कि एक नंबर बड़ा आ रहा है एक छोटा आ रहा है, तो आपके पास ये सीरीज कौन सी होती है, अल्टरनेट सीरीज होती है। तो अल्टरनेट सीरीज में क्या लॉजिक चेक करते हैं हम, एक को छोड़ के अल्टरनेट नंबर्स में हम लॉजिक जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे 98 और 107 में कितने का लॉजिक आ रहा है आपके पास, मतलब क्या आ रहा है, सिंपली आप बोल सकते हो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास +9, यहाँ पे भी देखोगे +9 हो रहा है, और 16 से 125 भी आपके पास क्या हो रहा है +9 है। अब इसके बाद जो आपके पास 71 से 104 के बीच का डिफरेंस है, तो आप देख रहे हो कितना है, 4 से 1 आ गया 3, 33 का आ रहा है। तो यहाँ पे भी 33 का आ रहा है। तो नेक्स्ट नंबर में भी कितना होगा आपके पास 33, तो 7 और 3 कितना आता है 10, कैरी 1। तो अभी मतलब 140 आ गया, 140 और 3 कितना 30 कितना आ गया 170, तो 170 आ गया। तो 170 कौन सा ऑप्शन है आपके पास, बी पार्ट। तो 170 इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट सीरीज देखते हैं आपके पास क्या है, 10, 12, 14, 19, 24, 26। तो इसमें हम लॉजिक फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या है। तो 10 से 12 के बीच का डिफरेंस देखा तो आपने क्या है +2 है, फिर +2 हुआ है, फिर क्या हो रखा है आपके पास +5, +5, फिर क्या आ रहा है +2, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास +2, सिंपली क्या आ गया आपके पास 28। तो 28 क्या आपके पास ए ऑप्शन। सो ये आपके पास करेक्ट सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2, 3, 5, 9, 17। सो आपको नेक्स्ट नंबर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखते हैं अब क्या सीरीज आपके पास है। तो मैं स्टार्टिंग से चेक करता हूँ, 2 इंटू 2 आता है 4, -1 कितना आता है 3। उसके बाद 3 इंटू 2 कितना आता है 6, -1 5, 5 इंटू 2 10, -1 9, 9 इंटू 2 18, -1 17। तो इंटू 2 कितना आया 34, -1 33। सो 33 क्या कौन सा ऑप्शन है आपके पास, फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन है। तो ये आपके पास करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगी। तो मेरी वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं बता दूं, ये एप्लीकेशन हमारी एप्लीकेशन AGS क्लासेस पे VLW का कोर्स भी चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ये जो है इसके साथ आपको सेपरेट टेस्ट भी मिल जाएंगे, या आप अलग से टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हो। और JEE के रिलेटेड भी आपको टेस्ट सीरीज़ है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोनों सीरीज़ में हमारा टारगेट है 150+ जो है वो हम JEE में टेस्ट अपलोड करेंगे, और 100+ VLW वाली सीरीज़ में। तो नेक्स्ट है आपके पास 2, 8, 16, 128। तो ये क्वेश्चन जो था इसको मैं थोड़ा मान सकता हूँ कि अगर जिसने अभी तक रीजनिंग कभी पढ़ी नहीं होगी तो वो क्वेश्चन थोड़ा इसको अटेम्प्ट करते हैं थोड़ा टाइम लग सकता है। देखो सबसे पहले क्या हो रखा है आपके पास 16, 128, तो मतलब कोई लॉजिक तो हो नहीं रहा है। तो आप देख रहे हो 2 यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, प्रीवियस जो 2 नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू 8 कितना आता है आपके पास 16 आता है, बिल्कुल। अब 16 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा 128 आएगा। अब 16 इंटू 128 कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन। तो 16 इंटू 128 कर लोगे आप तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा। तो क्या आ जाता है इसका सॉल्यूशन, डायरेक्टली 2048 आ जाता है। आप 128 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें देखो क्या लॉजिक था कि प्रीवियस जो 2 नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास नेक्स्ट नंबर आ रहा था सीरीज में, सॉल्यूशन आता है इसका 2048। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1, 1, 2, 6, 24, देन 720। तो इसमें देखते हैं आपके पास क्या हो रहा है, इसमें लॉजिक फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। तो देखो इसमें लॉजिक तक मुझे दिख रहा है अभी 1 इंटू 1, 1 मल्टीप्लाई 1 आपके 1 इंटू 2 कितना आता है आपके पास 2,
या ये भी लॉजिक आ रहा है। फिर 2 × 1 3, मतलब आपके पास 2, तो लॉजिक फॉलो हो नहीं रहा आपके पास ये। फिर दूसरा लॉजिक ट्राई करते हैं, तो सिंपली इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू 1, 1 × 1 1 आता है, 1 × 2 क्या आता है 2, तो 2 × 3 कितना आता है 6, 6 × 4 कितना आता है 24, 24 × 5 कितना आता है 120, और 120 × 6 करते हैं तो क्या आता है आपके पास 720। तो मतलब बिल्कुल आपके पास ये लॉजिक आ रहा है कि नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। सो क्या पार्ट आ गया इसका सॉल्यूशन 120, जो कि आपके पास डी पार्ट है। सो 120 इज सॉल्यूशन क्वेश्चन का। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या सीरीज है, 125, 80, 45 और 27। तो इस क्वेश्चन में हम सीरीज फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले इनका बीच के डिफरेंस ही देख सकते हैं हम। क्या करेंगे सबसे पहले, तो 120 होता तो 80, मतलब 40 और 5 आ रहा है तो 45 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ पे 80 और 40, तो ये आ गया मतलब 35 का डिफरेंस। तो ये आ रहा है 15 का, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 का, तो सिंपल 5 का डिफरेंस कर लोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कितना आ रहा है 25 आ रहा है ना, यहाँ पे कितना आ रहा है 25, क्योंकि 45 में से 5 गया तो 20 और आ गया तो 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 का। तो 20 और 15 का डिफरेंस करके कितना आ जाएगा आपके पास नंबर 5। तो 5 ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल ए पार्ट है, तो इसका सोल्यूशन क्या था 5 आ जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 310, 29, 66, 127। इस क्वेश्चन को भी मैं मॉडरेट कैटेगरी में रख लूँगा, क्योंकि अगर जिसको इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है क्यूब्स का लॉजिक है, अगर क्यूब जिसको याद है तो वही इसको सॉल्व कर। देखा 2 क्या आता है आपके पास 1 का क्यूब प्लस 2, 10 आता है आपके पास 2 का क्यूब प्लस 2, 29 आता है 3 का क्यूब प्लस 2, सो 66 आता है 4 क्यूब प्लस 2, 127 आता है 5 क्यूब प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 6 क्यूब प्लस 2। आप 6 का क्यूब क्या आता है 216 प्लस 2 कितना था 218, तो 218 आपके पास कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन डी पार्ट, तो ये आपके पास करेक्ट सॉल्यूशन हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या आ रहा है। तो 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 24, 26 और नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है। तो इसमें मैं नेक्स्ट 2 नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। देखो मैंने आपको कहा था कि सीरीज अगर लंबी सीरीज आ रही है तो उसमें क्या आ जाता है आपके पास अल्टरनेट का लॉजिक आ सकता है। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे अल्टरनेट का लॉजिक। तो 0 और 3 के बीच का डिफरेंस 3, 3 और 8 के बीच 5, 8 और 17 15 के बीच आ गया 7, अब 7 15 से 24 9, अब 24 से नेक्स्ट कितना आ जाएगा 11, तो क्या था नेक्स्ट नंबर 35 आपको ऑप्शन में है, बिल्कुल है। अगर आपको इसके आगे फर्दर एक और फाइंड करने के लिए बोलता 2 और 3 कितना था 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, फिर 9 और ऐड करते तो 26 और फिर 11 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 37। तो ये आपके पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन होता है। तो आई होप आपको ये जो 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मैंने आपको प्रोवाइड किया था आपको अच्छे लगे क्वेश्चन और आपने अटैम्प्ट किया होगा, और जिन्हें अटैम्प्ट नहीं किया वो अटैम्प्ट कर सकते हो और फिर उसके बाद इसका वीडियो एनालिसिस देख सकते हो। मैं वीडियो आगे और कंटिन्यू करने से पहले मैं फिर बता दूं हमारी एप्लीकेशन पे VLW का कोर्स चल रहा है, VLW की टेस्ट सीरीज चल रही है और JEE की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तीनों की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो अब आपके पास जो नेक्स्ट है वो अब हम डिस्कस करते हैं JEE का। तो JEE की टाइमिंग देख लेते तो मैं अप्रॉक्सीमेट आपके पास जो 14 मिनट से है वो JEE का आपके पास सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो JEE स्टूडेंट को मैं बोल दूँ कि वीडियो में कंटिन्यू करने से पहले हमने JEE स्टूडेंट्स के रिलेटेड एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसमें हम स्टडी मटेरियल जो है वो शेयर कर दिया करेंगे उसमें, और कोई भी जॉब अपडेट होगा तो उसमें शेयर कर देंगे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा। सो फर्दर आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं बोल दूँ कि इस डेली टेस्ट आपके पास 5 अपलोड हो रखे, आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड थ्रू सॉइल सरफेस इसका। तो क्या बोलते हैं आपके पास जब पानी सॉइल सरफेस में एंटर हो जाता है उसको हम सिंपल बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या आता है आपके पास इनफिल्ट्रेशन। तो आपने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ी होगी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपके पास इरिगेशन के सिलेबस में है, उसी में आता है आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। जैसे इवेपोरेशन आ गई, तो इवेपोरेशन क्या होती है आपके पास, इवेपोरेशन होता है आपके पास सिंपली वाटर लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाना। उसके बाद आता है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन क्या होता है, ऐसा अमाउंट ऑफ वाटर जो आपके पास रेनफॉल से तो आता है, प्रेसिपिटेट होता है, बट वो अनेबल होता है आपके पास अर्थ सरफेस पे रीच होता है, उससे पहले वो क्या हो जाता है वापस
इवेपोरेट हो जाता है। इसके बाद आता है इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है आपके पास, कंजम्पटिव यूज का नाम सुना होगा आपने, कि अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाई क्रॉप टू मीट इट्स इवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस। तो इवेपोट्रांसपिरेशन हो जाती है आपके पास, उस मतलब एक ही इंस्टेंट में आपके पास इवेपोरेशन भी होगी और ट्रांसपिरेशन भी होगी। ट्रांसपिरेशन होता है कि आपके पास जो प्लांट का लीफ है, मान लेते हैं ये लीफ, इसके जो पोर्स होंगे ये वाटर जो है प्लांट में एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपिरेशन। मतलब सिंपली आप ट्रांसपिरेशन ये बोल सकते हो कि, सॉरी, ट्रांसपिरेशन होता है कि आपके पास ये अगर लीफ है आपके पास, तो इससे जो लॉस होगा प्लांट से, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपिरेशन लॉसेस बोलते हैं। सो ये आ जाता है आपके पास सॉल्यूशन। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ एन आइटम एट द स्टोर गो डाउन फ्रॉम मार्केट रेट एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड मार्केट रेट। तो सिंपल आपके पास जो रेट होगा जिसमें आप आइटम्स को गोडाउन में स्टोर कर रखोगे, तो उसको क्या बोलोगे आप, मार्केट रेट। आइटम रेट क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर आइटम का रेट। स्टोरेज रेट होता है आपके पास जो वहाँ पे आप चीज़ें स्टोर कर रहे हो उसके चार्जेस। करंट रेट जो मतलब करंट प्राइस चल रही हो आपके पास। तो ये आ रहा है आपके पास आरसीसी का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एज पर IS 456 शॉर्ट एक्सली लोडेड आरसीसी कॉलम, आरसी आता है रेनफोर्स कॉलम मेंबर यूजिंग माइल्ड स्टील, मतलब माइल्ड स्टील और हाई यील्ड स्टील होता है। तो माइल्ड स्टील आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि कौन सा होता है। आर डिजाइन बाय द इक्वेशन क्या होता है, जिसमें PU आपके पास फैक्टर लोड होता है, FC की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, FY आपके पास, FC किसकी होती है, कंक्रीट की, और FI होती है आपके पास स्टील रेनफोर्समेंट की। AG होता है आपके पास ग्रॉस एरिया, AC होता है एरिया ऑफ कंक्रीट, और ASC होता है सिंपली स्टील का, मान लो आपके पास। तो इसका जो आपके पास PU की इक्वेशन आती है, PU की इक्वेशन क्या आती है आपके पास, तो PU इक्वल्स टू 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FYASC। तो आपके पास ऐसा कौन सा ऑप्शन जो है वो वेरी कर रहा है, 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FYASC, जो आपके पास क्या है, ऑप्शन ए। अब इसमें आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट जो है यहाँ पे मेंशन है, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं कि AC क्या चीज़ है आपके पास। बस इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आप ये IS 456 में जो है ये फॉर्मूला देखना चाहते हो, तो कहाँ पे आपके पास IS 456 में क्लॉज नंबर आपके पास है 39.2000 वाला। अब देखो इसमें जो मेन दिक्कत होती है वो आती है आपके पास AC निकालने में। एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकालोगे, देखो शॉर्ट कॉलम है आपके पास, तो कॉलम की डायमेंशन दे रखी होगी, तो कॉलम की जो डायमेंशन दे रखे होगी उसे आप AG निकाल सकते हो। AG मतलब ग्रॉस एरिया, सिंपल लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लोगे, आपके पास ग्रॉस एरिया आ जाएगा। इसके बाद यह सर्कुलर कॉलम होगा, जैसे भी आपको ग्रॉस एरिया तो निकालना आता है। अब ग्रॉस एरिया है आपके पास, अब ग्रॉस एरिया में क्या क्या आता है आपके पास, एरिया ऑफ कंक्रीट भी आता है और एरिया ऑफ स्टील का भी आता है, ठीक है। तो अब आपको स्टील का तो आप निकाल सकते हो π/4 D स्क्वायर, और जितने रेनफोर्स बार होंगे तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उसे आप स्टील का निकाल लोगे। तो अगर आपको कंक्रीट का निकालना होगा तो कैसे निकाल लोगे, सिंपल ग्रॉस एरिया में से स्टील का एरिया क्या कर दोगे, आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो आपके पास एरिया ऑफ कंक्रीट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ कंक्रीट आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये आपके पास सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ इरेगुलर पेल्स और लम्प्स ऑफ आइस ऑफ साइज मोर देन 8 mm इज नोन एज। तो 8 mm से ज़्यादा जो भी आपके पास प्रेसिपिटेशन अर्थ पे आती है उसको हम सिंपली बोलते हैं हेल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, हेल। अगर आपके पास रेन का भी पूछा जाता है कभी कभी कि रेन की क्या आपके पास साइज होता है, अगर आपके पास फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन जिसका साइज 0.5 से 6 mm के बीच हो, तो मैं मेंशन कर लेता हूँ 0.5 mm से 6 mm के बीच हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। और अगर आपको स्नो पूछा जाए तो स्नो की क्या होती है, डेंसिटी होती है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 0.15 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास ड्रिजल। ड्रिजल होता है आपके पास, देखा होगा कि जब बारिश खत्म हो जाती है मानसून सीजन में, तो थोड़े थोड़े फाइन स्प्रिंकल जो होते हैं वो पानी के प्रेजेंट होते हैं, और उसका साइज क्या होता है 0.5 mm से भी लेस होते हैं आपके पास, ठीक है। सो ये आ जाते हैं आपके पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टोटल विड्थ ऑफ अ रोड इज 10 मीटर एंड कैम्बर इज 2%, फाइंड द हाइट ऑफ अ रोड। तो सबसे पहले ये आपको मैंने बहुत बार जो है कैम्बर के रिलेटेड ये बता रखा था कंसेप्ट, इसका भी न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपली हाइट निकालनी है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, W/2n। अब ये 2% क्या है आपके पास, स्लोप। तो स्लोप क्या होती है, मतलब आपके पास tan थीटा। अब tan थीटा होता है आपके पास 1/n के इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसको मैं सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म लिखता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, 1/50 लिख सकता हूँ। तो यह आ जाता है आपके पास 1/50 इक्वल्स टू
1/n, तो सिंपली n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, n की वैल्यू आ गई आपके पास 50। अब n की वैल्यू 50 है तो सिंपली मैं यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो हाइट कितनी आएगी, w कितनी दे रखी है, विड्थ आपके पास 10 मीटर दे रखी है, तो 10 आ गया, 2 इंटू 50 कर दिया, तो 10/100 कितना आ गया, 0.1 मीटर। इसको अगर mm में आपको वैल्यू जो है वो पूछी जाती तो आप उसमें निकाल लेते तो कितना आ गया आपके पास 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर कौन सा ऑप्शन है, डी पार्ट है, तो आपके पास इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट आ रहा था हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ ए सर्कुलर सीवर ऑफ इंटरनल डायमीटर 100 mm रनिंग इन अ फुल ऑक्यूपाइड क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है क्या आता है आपके पास, आर के साथ डिनोट करते हैं एरिया बाई पेरीमीटर। अब सर्कुलर सीवर है तो सर्कुलर का एरिया क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, और पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, सिंपली ये आता है आपके पास चीज़ें। तो एक आर के साथ एक आर कैंसिल, पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या बची r/2। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या आर गिवन है, नहीं, आपके पास क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। आपके पास क्या गिवन है, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है आपके पास, आपको पता है डायमीटर क्या होता है आपके पास 2 टाइम r। तो r की जगह क्या लिख सकते हो आप, d/2। तो सिंपली आपके पास ये वैल्यू क्या बन गई, d/4 की इक्वल्स टू आ गई। अब आपको पूछा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, तो मैंने रेशो निकाल लिया, कितना आ गया d/4। अब रेडियस मतलब डायमीटर कितना दे रखा है 100, तो 100 डिवाइड बाई 4 कर लो, आपके पास कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, जो कि आपके पास बी ऑप्शन। सो 25 सेंटीमीटर का करेक्ट सॉल्यूशन हो गया। तो अब आता है आपके पास क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ वन रेल इज 15 मीटर एंड नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ इज 22। तो जो नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड इन पर रेल लेंथ इज नोन एज स्लीपर डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं हम, स्लीपर डेंसिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्लीपर डेंसिटी। स्लीपर डेंसिटी साइज कम कर देते हो क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी पार्ट है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर स्लीपर डेंसिटी एंड आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 525 मीटर ऑफ ट्रैक। तो मैंने आपको कहा था स्लीपर डेंसिटी क्या हो, कहाँ से वेरी करती है आपके पास, m+3 से m+7 के बीच वेरी करती है। अगर आपने रेलवे इंजीनियरिंग के टेस्ट जो हुए हमारी एप्लीकेशन पे जो टेस्ट सीरीज उसमें अटैम्प्ट किया रखा होगा, तो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन वहाँ पे जो था वो डाल रखा हुआ था। तो अब देखो m+3 से m+7 तक आपके पास स्लीपर डेंसिटी क्या करती है, वेरी करती है। इतना आपको समझ आ गया। अब आपको m जो होता है एक रेल लेंथ होती है, ठीक है, एक रेल लेंथ होती है, जो आपके पास m की वैल्यू यहाँ पे कितनी 15। अब देखो स्लीपर डेंसिटी भी दे रखी है आपके पास कि एक रेल लेंथ में आपके पास 22 स्लीपर्स हैं, तो आप बोल सकते हो m+x मानता हूं मैं नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 22। अब m की वैल्यू आपके पास पता है कितनी, 15 + x इक्वल्स टू 22। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7। तो आपने कौन से कैटेगरी के स्लीपर यूज कर रखे हैं, मतलब m+7 आपने यूज कर रखे हैं। अब m+7 जो है आपके पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं, m+9 हमने यूज नहीं कर रखा, m+9 यूज नहीं कर रखा, तो m+7 के हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। अब स्लीपर डेंसिटी क्या होती है, एक रेल लेंथ में कितने आपके पास नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब देखो मेरे पास एक रेल लेंथ कितनी है आपके पास 15 मीटर है, तो 15 मीटर में मेरे पास कितने रिक्वायर्ड स्लीपर्स हैं 22। आप ये ना निकाल के सिंपल आप इस तरह से निकाल लेते क्योंकि आपके पास ऑप्शन जो है वो वेरी कर रहे थे ना। तो 15 मीटर में आपके पास अगर 22 स्लीपर यूज हो रहे हैं, तो 1 मीटर में आपके पास कितने स्लीपर यूज होंगे, 22 डिवाइड बाई 15 यूज होंगे। इतना समझ आ गया आपको। अब आपको कितना पूछ रखा है, 525 मीटर के पूछ रखे हैं, तो 525 मीटर में आपके पास कितने नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड होंगे, तो 25 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5 to 5, ठीक है। तो अब इसको 15 इंटू 3 कर लोगे तो 45 आ जाएगा, 75 तो मतलब 5 के आ गया। तो 35 इंटू 22 कर लोगे आप, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 35 इंटू 22 कर लोगे तो 770 आ जाती है आपके पास वैल्यू। 770 आपके पास कौन सा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, जिसमें आपके पास 770 स्लीपर्स हैं और m+7 जो है आपके पास स्लीपर नंबर ऑफ स्लीपर वाली कैटेगरी है। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाता है। अब बोला वाइल डिजाइनिंग ए कंक्रीट मिक्स इफ 5% ऑफ अ रिजल्ट आर अलाउड टू फॉल बिलो द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड एज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6 मेगापास्कल, मतलब 6 न्यूटन पर mm²। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालनी है आपके पास, FC की आपके पास कितना गिवन है 40 MPa। देखो आपने एक कर्व देखी होगी जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव कर्व इस तरह से होती है आपके पास, तो ये जो वैल्यू आती है इसको बोलते हो आप FM, मतलब मीन स्ट्रेंथ, और ये होती है 5% बिलो टेस्ट रिजल्ट, मतलब FCK की वैल्यू और मीन से FCK के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं 1.65 सिग्मा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। तो FM का फॉर्मूला क्या आ जाता है आपका, सिंपली FCK प्लस 1.65 इंटू सिग्मा की वैल्यू।
तो FCK का आपके पास 40 गिवन है, तो 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 6 गिवन है, तो इसको वैल्यू को सम कर दीजिए, तो ये आ जाता है आपके पास 40 प्लस ये आ जाती है आपके पास 6, तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 9.9 के अबाउट। सो 9.9 आ रही है, तो 49.9 आपके पास ऑप्शन देखा तो किसके इक्वल्स टू मान लेते हैं हम इसको, 50 के इक्वल्स टू, तो 50 की इक्वल्स टू ऑप्शन कौन सा है, डी पार्ट। सो 50 इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इफ द पेसिमिस्टिक एस्टिमेट ऑफ अ प्रोजेक्ट इज 12 करोड़, ऑप्टिमिस्टिक इज 9 करोड़ एंड मोस्ट लाइकली इज 10 करोड़, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड कैसे निकालते हैं हम, चाहे वैल्यू हो या कोई भी चीज़ होती है, कैसे निकालते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली जब आपके पास गिवन होती है तो आप सिंपली लिखते हो TO प्लस 4 टाइम TM प्लस TP डिवाइडेड बाई 6। तो ऑप्टिमिस्टिक कितना है आपके पास 9, मीन कितना है आपके पास, मीन आपके पास दे रखा है 10 मोस्ट लाइकली, तो 4 इंटू 10 प्लस पेसिमिस्टिक कितना है 12 डिवाइडेड बाई 6। सो 9 प्लस 4 इंटू 10 आ गया 40 प्लस 12 डिवाइड बाई 6, तो ये आ गया 49, 61 बाई 6, तो 60 आ गया 10, सो 10.16 आपके पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ गया। सो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन जो था ये सॉल्व होना था। तो 10.16 में आपके पास यहाँ पे लिख लेता हूँ 10.16। तो लास्ट टाइप है आपके पास क्या बोल रहा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉस थ्रो पाइप्स, मेजर लॉस और माइनर लॉस होता है। तो मेजर लॉस ऑफ पाइप्स थ्रो ड्यू टू किसकी वजह से होता है आपके पास, मेजर लॉस जो भी होता है हमारे पास किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। अगर आपके पास लीकेज हो रहा है, सडन एनलार्जमेंट हो रही है, कंट्रैक्शन हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, माइनर लॉसेस बोलते हैं। तो मेजर लॉस निकालने के लिए हमारे पास डार्सी बेस इक्वेशन होती है, जिसमें हेड लॉस निकाल सकते हैं हम 4FLV² डिवाइड बाई 2GD। तो मैं आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा आप कि अगर डिस्चार्ज के टर्म में हमें इक्वेशन यूज़ करनी होगी तो क्या इक्वेशन होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई और जितने हमने क्वेश्चन जो डिस्कस कर रखे और आपको ये फ्री टेस्ट सीरीज हमारी पसंद आ रही है, तो मैं वीडियो पे 500+ लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ। और इसके अलावा हमारी पेड सीरीज भी चल रही है, टेस्ट सीरीज, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें अबाउट 150+ टेस्ट होंगे। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।